हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन। अभी हमारे मन में दो ही प्रश्न हैं कि शेयर मार्केट में तेजी लौटने वाली है और हाउ लॉन्ग मार्केट टू फेस वोलेटिलिटी ड्यू टू द प्रेसिडेंट ट्रम्प फैक्टर। इसके लिए हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट डिस्क्लेमर, दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ओनली एंड नॉट एट ऑल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। थोड़ा निफ्टी 50 के चार्ट पे हम एक नज़र डालते हैं। 26 सितंबर 2024 को निफ्टी 50 26,216 के लेवल तक पहुंच गई थी और आज करीब करीब 22,900 के आसपास है। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ है और इस बीच बहुत सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई। इसके हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हरियाणा का रिजल्ट्स आया था 8 अक्टूबर को, तो थोड़ा मार्केट टर्न राउंड किया था लेकिन ज़्यादा चला नहीं और तब तक नीचे आता रहा जब तक फिर 23 नवंबर के आसपास महाराष्ट्र का रिजल्ट आया और महाराष्ट्र के रिजल्ट्स की वजह से मार्केट में एक बढ़त आई थी, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन चली नहीं। और जब 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कार्यभार संभाला तो बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारी पॉलिसीज़ आने लगी, तो इसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल हुआ। इंडियन मार्केट में उसका फ़र्क पड़ा। इसको हम डिटेल में आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। और जब फरवरी में 8 फरवरी को दिल्ली का इलेक्शन आया, फिर भी मार्केट में बहुत अच्छा, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट यूएस पॉलिसीज़ की वजह से ज़्यादा प्रभावित हो रहा था और दिल्ली इलेक्शन का बहुत ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ा। तो हम देखते हैं कि क्या कारण थे, मोस्टली कारण क्या है जिसकी वजह से मार्केट 3,000 पॉइंट नीचे चला गया। एक तो ये देखा गया कि रिजल्ट्स भी कुछ कंपनियों के कमज़ोर थे जिससे कुछ चिंताएं बढ़ी। विदेशी निवेशक जो थे, जब यूएस में इलेक्शन होना था तो उन्होंने अपना धन निकालना शुरू किया। वो यही सोचा होगा कि एक बार देखते हैं यूएस में कौन सी सरकार बनती है और क्या पॉलिसीज आती हैं, मेजर पॉलिसीज। और जो कोरोना के टाइम जितना मनी आउटफ्लो हुआ था उससे ज़्यादा इस समय हुआ है। कुछ अमेरिका जो फेडरल रिजर्व बैंक है उनकी भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी और जिससे कि ग्लोबल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी ने जन्म लिया और इमर्जिंग मार्केट में गिरावट आने लगी। घरेलू आर्थिक चुनौतियां भी थी। धीमी घरेलू आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति ने भी इसको प्रभावित किया है। मार्केट में एक नेगेटिव फैक्टर का काम किया है। लेकिन मोस्टली जो यूएस पॉलिसीज थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प की नीतियों का भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो भी इंपोर्ट्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा टैरिफ की घोषणा की और इसकी वजह से देखा गया कि फ्यूचर में भी ये सारी कार्रवाई चलती रहेगी। तो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है कि ये फैक्टर कब खत्म होगा, क्योंकि पहले ट्रम्प में भी हमने देखा था कि ट्रम्प साहब बहुत ही शीघ्रता से डिसीजन लेते हैं और कभी कभी वो डिसीजन वापस भी लेने पड़ते हैं क्योंकि उसका प्रभाव उनके देश पे ही पड़ता है। लेकिन वो यूएस प्रेसिडेंट है, यूएस की भलाई में जो भी वो डिसीजन लेंगे उसका इफेक्ट दूसरे देशों पे जो भी पड़े वो सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अपने देश के भलाई के हिसाब से हर राजनीतिज्ञ का जो कर्तव्य है अपने देश की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो बाकी दूसरे देशों को उनके साथ जो भी प्लस माइनस होगा उसका सामना तो करना ही पड़ेगा, या उसके लिए कोई एकदम ही दूसरे देशों को, इमर्जिंग मार्केट्स को स्पेशली एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी ताकि उन इफेक्ट्स को, उनके प्रभाव को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर पाएँ।
विदेशी निवेशकों की तो बात हो ही गई थी, तो काफ़ी पैसा भारत से गया। आईटी और फार्मा सेक्टर्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, उनके शेयर भी नीचे गए। रुपए की जो एक्सचेंज, रुपए जो डॉलर का भाव बढ़ता गया, $1 में 86.7 तक पहुंच गया। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ आयात करते हैं, तो हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, या किसी भी वजह से हमारे दौरे होते हैं, उधर जाते हैं इधर जाते हैं, तो रुपया मजबूत रहना चाहिए। उसी में हम लोगों का जो आर्थिक मजबूती का एक इंडिकेशन वो भी होता है। लेकिन अभी तो डॉलर काफ़ी मजबूत हो गया, उसका इफेक्ट भी मार्केट पे पड़ रहा है। तो इन सारे कारणों को कब तक ये कारण रहेंगे और मार्केट में कब तक अनसर्टेनिटी रहेगी? क्या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम है जब ये सारी चीज़ें बंद होना शुरू हो जाएगी और मार्केट जो है टर्न अराउंड करेगा? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या? सिटी ग्रुप ने अनुमान लगाया कि 2025 के अंत तक, इसका मतलब है कि दिसंबर 31, 2025 तक 10% की वृद्धि हो सकती है। मीन्स अभी 23,000 है तो 220 पॉइंट 2,200 पॉइंट बढ़ सकता है। तो फिर से मीन्स 25,000 और 25,000 से प्लस 25,000 मार्केट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस नहीं रहने वाला, ये तो श्योर है। मार्केट में लंबे समय से यही अनुभव किया है कि मार्केट जाते हैं, नीचे जाते हैं, किसी भी लेवल तक नीचे जा सकते हैं, लेकिन लौटते भी जरूर हैं, क्योंकि इतना पैसा अल्टीमेटली मार्केट में ही आना है। अदरवाइज वो उस पैसे को लोग बढ़ा नहीं पाते हैं। तो अगर आपने उसमें अच्छा खासा पैसा बनाना है तो ये तो मार्केट ही एक तरीका है, तो पैसा कभी इधर उधर नहीं पड़ा रहेगा। अल्टीमेटली पैसे को मार्केट में आना है, समय का अनुमान लगाना ये विशेषज्ञों का काम है कि वो पैसा कब आना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा पॉलिसीज आ रही हैं, तो मार्केट सेंसिटिव तो होता ही है। अल्टीमेटली सबका मेहनत का पैसा लगा रहता है तो लोग सेंसिटिव होते ही हैं। तो अभी सभी निवेशक वेट कर रहे हैं। बेसिकली जो निवेशक है वो निराश नहीं होते। क्या मार्केट के सारे शेयर बिक चुके हैं? नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ शेयर बिकते हैं और मार्केट में सेंटिमेंट्स की वजह से मार्केट भाव नीचे आते हैं। आप जब तक उसको बेचते नहीं, आप घाटा नहीं। आप अगर शेयर को होल्ड कर सकते हैं तो मार्केट वापस आते हैं और टाइम का आंकलन धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड्स के, भले यहाँ कोई विशेषज्ञ होता नहीं है, अगर कोई विशेषज्ञ होता तो ये सारा 3,000 पॉइंट डिक्लाइन से पहले ही सारे अपने शेयर बेच के बैठ जाता, आप खरीदता। तो विशेषज्ञ फिर भी कई लोगों के पास कई टूल्स हैं, कई एनालिसिस टूल हैं, उनके बेसिस पे पता चलता, जो लगातार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कि इस समय जो है बाजार में सुधार इतनी फास्ट स्पीड से नहीं होगा। जिस स्पीड से नीचे गया उस स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, ये धीरे हो सकता है। एक आंकलन ये भी है, और ज़रूर नहीं ये सैक्रोसेंट मार्केट बहुत जल्दी ऊपर भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि इनफ्लो कितना होता है डॉलर्स का। तो अभी हर कोई तो कहता ही है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन निवेशक तो निवेश करेगा ही, किस लेवल पे करता है वो उसकी अपनी धारणा है, और कभी भी बॉटम पे नहीं निवेश हो पाता या टॉप में नहीं सेल हो पाता। मोस्टली आपको अपनी स्किल के हिसाब से कब थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में डालना, ये इंडिविजुअल का डिसीजन होता है। तो निवेश के लिए जो सुझाव है, ये भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं कि लंबी अवधि का दृष्टिकोण है। तो अब लंबी अवधि का दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है? आप क्लियर होना चाहिए कि अभी मार्केट जो है 20% गिरेगा तब खरीदेंगे। अगर मेरा लंबा समय का दृष्टिकोण मैं अभी क्यों करूँगा, जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा मैं तब भी निवेश करूँगा। तो वर्तमान में गिरावट को निवेश का अवसर मान सकते हैं। अरे ये कह सकते हैं हम कि 1-2% या 5% अब हम अच्छे शेयर में, विशेषकर जो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं उसमें लगा सकते हैं। भले अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, उन पे भी किसी पॉलिसीज़ का फर्क पड़ना होगा तो और नीचे जा सकते हैं,
लेकिन बॉटम पे हम कभी शेयर को खरीद नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा अगर पैसा आपका अपना पैसा है और उसको रख सकते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा ऐसी स्टेज में जहाँ 3000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया है वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ये कोई नहीं बता पाएगा कि मार्केट कब टर्न अराउंड करेगा। और जब मार्केट टर्न अराउंड नहीं करेगा, मार्केट और गिरता है तो फिर नीचे खरीद सकते हैं। तो इसका आप कितना आप किस तरह से अपना डिसीजन लेते हैं, क्योंकि पैसा आपका है। सावधानी पूर्वक चयन, ये सब जानते हैं कि मिड और स्मॉल कैप शेयर में जोखिम अधिक होता है, इसलिए निवेश से पहले अच्छी तरह से शोध करें। तो लोग शोध भी करते हैं और पैसा लगाते भी हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाते भी हैं। लेकिन शुरू में ये ज़रूर है कि जब मार्केट में तेज़ी आने लगती है तो पहले जो है ग्रुप ए की जो हाई जो मार्केट कैप जिन कंपनीज का अच्छा है वही आगे जाते हैं, और फिर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर धीरे धीरे जब मार्केट सेचुरेट होता है ये भी बढ़ने लगते हैं उस कुछ प्रोपोर्शन में। तो इसमें एक ही वित्तीय सलाह है कि निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। मुझे ये लगता है कोई वित्तीय सलाहकार नहीं होता, ये कोई डॉक्टर तो है नहीं कि इसकी दवाई दे दे। सलाहकार आपको खुद ही बनना है। अगर आप में स्किल है तो आप अपना पैसा अपने तरीके से यूज करें। जो भी सलाहकार होगा अपने फ़ायदे के लिए बोलेगा, और बेस्ट ये है कि अपना स्किल गेन करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। कब करना है, थोड़ा थोड़ा करके करें, स्टैगरिंग करें, अच्छे कंपनी के शेयर खरीद लें। और किसी के कहने से मैं तो कभी राय नहीं दूंगा कि किसी के कहने से हमें शेयर खरीदने चाहिए। कोई यहाँ सलाहकार नहीं होता, भले उन्होंने कितना पैसा मार्केट से बना दिया वो एक चांस होता है, लेकिन सलाहकार नाम की चीज़ मार्केट में कम होता। आपको खुद अपना सलाहकार बनना है, और आप कितना पैसा कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं और कितना इस लेवल पे खरीद सकते हैं और कितना इससे नीचे या इसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपना डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि आपने अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। और मार्केट में कहते हैं कि जब सारे लोग खरीद रहे हो तो तब बेच देना चाहिए, जब सारे लोग चुप बैठे हों तब खरीदना चाहिए। तो ऐसी स्टेज तो आ गई है कि मार्केट में बहुत लोग आ नहीं रहे हैं। तो मेरा भी अपना मान है और मैं भी यही कहूँगा कि कुछ दिन के बाद वेरी स्मॉल 5-10% जो हमारा लक्ष्य है कि हमने कितना खरीदना, थोड़ा थोड़ा पैसा अच्छी कंपनी में लगा सकते, और अच्छी कंपनी ढूंढना भी स्वयं का काम है। वो दूसरा बोलेगा इसमें लगा दो, उसको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।